तो अब टेंजेंट टू पैराबोला के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं, है ना। देखते हैं टेंजेंट टू पैराबोला व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, इसको देखने के पहले, है ना, पैराबोला पर टेंजेंसी को लेकर के जो अभी तक अपन ने पॉइंट्स कवर किए ना, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। उससे आपको अच्छे से रिकॉल भी हो जाएगा और उसके कई पॉइंट्स अपन, है ना, इस वाले वीडियो के डिस्कशन में भी यूज़ करेंगे, तो उससे बेटर रहेगा। ठीक, तो पहला तो अपन ने क्या देखा था, भी कंडीशन फॉर टेंजेंसी देखी थी। कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला यदि अपन ले लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक स्ट्रेट लाइन ले लें, है ना, इस वाले फॉर्म में ली थी अपन ने स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला के साथ में कैसे इंटरेक्ट करती है, तो उसके लिए अपन ने x की वैल्यू इस इक्वेशन से लेकर के इसमें डाल दी थी, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी अपने पास में। मतलब पैराबोला यदि अपन ड्रॉ करें, तो ये वाला स्टैंडर्ड पैराबोला, तो इससे कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो तीन तरह से इंटरेक्ट कर सकती है। भाई, एक तो है दो पॉइंट्स पे कट करे, एक है कि टेंजेंट ही हो जाए, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक रहेगा, और एक होगा कि बाहर से निकल जाए। तो अपन ने x की वैल्यू जब यहाँ पे डाली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी अपने पास में, और अपन क्या चाहते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आए, ताकि वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, है ना, उसकी कंडीशन आ जाएगी। तो उसके लिए, है ना, एक ही सॉल्यूशन के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो किया था, और उससे अपने पास में क्या आ गया था, कंडीशन आ गई थी a इज इक्वल टू एम सी, है ना, या फिर c इज इक्वल टू a अपॉन एम, याद। और फिर ये c इज इक्वल टू a अपॉन एम की जो कंडीशन है, इसको अपन फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ गया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया था। अपने पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया था। जो इस वाले केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था अपने पास में, a अपॉन एम स्क्वायर, ये तो x कोऑर्डिनेट, और 2a बाय एम, ये y कोऑर्डिनेट। और उसके बाद में, है ना, ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन ने जो बाकी स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, उसके कंटेक्स्ट में भी देखा था, है ना। उस टेबल को इस वाले वीडियो में एक बार अपन दोबारा देखेंगे, है ना, किसी और रिस्पेक्ट में। तो और उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अपन ने इक्वेशन फॉर टेंजेंट निकाली। इक्वेशन फॉर टेंजेंट, है ना, कब निकाली, जब ये वाला पॉइंट जो है वो हमको x1 y1 के फॉर्म में दिया हुआ हो। इक्वेशन फॉर टेंजेंट भी अपन ने डिराइव की थी, और फिर अपन ने एक और चीज़ देखी थी वहाँ पे, है ना। ये स्टैंडर्ड पैराबोला यदि मैं ले लूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी कर्व पे, मतलब ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी स्टैंडर्ड पैराबोला, इनफैक्ट किसी भी तरह का पैराबोला, स्टैंडर्ड हो चाहे नहीं हो, है ना, उस पर एप्लीकेबल है। क्या, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं वाई वाई वन से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स एक्स वन से, और 2y को रिप्लेस कर देते हैं वाई वन वाई प्लस वाई वन से, और 2x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस एक्स वन से। और कहीं पे यदि 2xy आ जाए, है ना, 2xy को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन से, तो हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। तो इतना तो अपन कर चुके हैं अभी तक। तो अब अपन क्या देखते हैं, यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो x1 y1 की जगह पे हमारे को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब at स्क्वायर 280 इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो टेंजेंट की क्या इक्वेशन होगी। तो अब ये वाला एस्पेक्ट देखते हैं अपन, है ना, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यदि ये पैराबोला दे रखा है, तो उस पर x1 y1 यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो हम कैसे लिखते थे, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस एक्स वन, और इस वाले केस में y1 क्या है, 280, है ना। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सीधा इसमें यहीं पे सीधा ही डाल सकते हैं अपन, 280y इज इक्वल टू 2a x प्लस 80 स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लें, तो क्या आ जाता है, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सी पर मैं क्या सजेस्ट करूंगा, है ना, इसको आप याद ना करें, है ना, इसको याद ना करें, क्योंकि एक तो ये भी है इसमें कि पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे जैसे वेरी करेगा, है ना, इस इक्वेशन में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होंगे, है ना, प्लस माइनस के भी वेरिएशंस हो जाएंगे।
4 अलग-अलग तरह की टेंजेंट की इक्वेशन और आ जाएंगी अपने पास में। तो इस वाले फॉर्म को आप याद ना करें, है ना? ये बेसिक फॉर्म ये तो है ही, भाई ये तो है ही आपके पास में। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो तो यहाँ पे डाल करके आप टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें, और इसको याद करने का भी बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि ये आती कैसे है ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये चूंकि आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाती है ना, इसलिए अपन ने डिस्कस कर लिया। पर मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप याद ना करें। इसका जो अगला वाला जो पोर्शन है ना, जो अभी अपन करेंगे, है ना, इसके तुरंत बाद, वहां पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक, तो अब ये जो नेक्स्ट एस्पेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उसको देखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टेंजेंट टू पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। तो उसको देखते हैं जरा। तो टेंजेंट टू पैराबोला इन फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, मतलब क्या है कि यदि इस फॉर्म में हमको स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल 4x, और फिर हमको, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है। कब? हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ, हमको इस टेंजेंट का स्लोप दे रखा है बस। तो उसको निकालने के लिए, है ना, टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसको अपन पहले तो जनरल फॉर्म में लिख लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस वाले केस में अननोन क्या है भाई? अननोन केवल ये c है, और कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये तो अपन देख ही चुके हैं, क्या? c इज इक्वल टू ए अपॉन एम। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करें। मतलब याद करने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इन द सेंस कि टेंजेंट की इक्वेशन जनरल तो ये आपको मालूम ही है इस तरह से होती है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन की, उसमें बस कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपको डाल देनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं, जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं अपने, है ना, उसमें टेंजेंट की इक्वेशन, कंडीशन फॉर टेंजेंसी और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो पहला तो ये अभी अपन ने देखा, y इज इक्वल टू 4ax। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डायग्राम में हटा देता हूँ। तो फिर अपन ने क्या देखा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए अपॉन एम स्क्वायर टू ए बाई एम, और कंडीशन फॉर टेंजेंसी हमने क्या देखी? सी इज इक्वल टू ए बाई एम। यहाँ पे सी की जगह पे मैंने सीधा ए बाई एम नहीं लिखा, क्योंकि कंडीशन फॉर टेंजेंसी जो है वो अभी अलग अलग पैराबोला जो अपन देखेंगे उसमें चेंज हो जाएगी, तो जो चेंज्ड कंडीशन है वो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक, तो अब बाकी जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, उनके रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रहती है। तो दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला अपना क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। टेंजेंट की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यदि ये लाइन जो है वो टेंजेंट है इस पैराबोला पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? दोनों ही केसेस में नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा, है ना, माइनस ए बाई एम स्क्वायर और माइनस 2a बाई एम। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, है ना, ये चेंज किस तरह से होता है, इसको स्टूडेंट्स जो है वो कई तरह से याद करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको ना याद नहीं करें, है ना, आप विजुलाइज कर लें, तो उससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये पहला वाला जो केस है इसको तो याद करना ही होगा, है ना, ये तो अपन याद कर ही लें। ठीक है, सब्सिक्वेंट ये वाला पैराबोला दे रखा है, अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है, तो इसको, इन दोनों पैराबोलास को यदि आप विजुलाइज करें तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने आप ही नेगेटिव साइन के साथ में आपको दिख जाएगा, है ना। एक बार विजुलाइज करते हैं जरा। तो जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसका शेप कुछ इस टाइप से होगा। तो आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि सपोज इस वाले पॉइंट पे यदि कोई टेंजेंट है, ठीक, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ए बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। सेम स्लोप की लाइन यदि ये दूसरा वाला जो पैराबोला है, दूसरा वाला पैराबोला क्या है अपने पास में? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, है ना, इस पे यदि टेंजेंट होगी तो ये लाइन जो है वो करीब, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से हो जाएगी। देख रहा है? तो ये आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हुआ सेम स्लोप वाली लाइन पे, है ना, ये m और ये भी m, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, दिख रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं माइनस ए बाई एम स्क्वायर माइनस 2a बाई एम। तो इस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो c इज इक्वल टू माइनस ए बाई एम।
है ना। इसको इस तरह से आप याद कर लें कि पैराबोला की इक्वेशन में ए के साथ में नेगेटिव है साइन, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में भी ए के साथ में नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा, इसमें क्या है ना, एक चीज़ ध्यान दें कि टेंजेंट की इक्वेशन जो है ना, वो अपन x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी इस वाले फॉर्म में ले रहे हैं। मतलब क्या कि जैसे इस वाले पैराबोला की इक्वेशन और इस वाले पैराबोला की इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो बेसिकली x और y वाले जो वेरिएबल्स हैं इंटरचेंज हो गए। ठीक। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन और इस टेंजेंट की इक्वेशन में भी x और y के वेरिएबल्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि ये वाला जो m है, ये वाला m इस लाइन का स्लोप नहीं है ना भाई। स्लोप के लिए तो जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके अपन लिखते हैं, तो जो x के साथ होता है वो स्लोप होता है। तो इस वाले केस में एक्चुअल में स्लोप क्या है, 1/m है ना। y को यदि आप आइसोलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, 1/m x माइनस सी, ये आ जाएगा। पर इस तरह से लिखने से है ना, आपको याद करना, ये जो बाकी जो 2 पॉइंट्स मैं अभी लिखूंगा ना, उसको याद करना ईजी हो जाएगा, है ना। आपको कई बुक्स में वो ये टेंजेंट की इक्वेशन भी दूसरे फॉर्म में मिलेगी और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दूसरे फॉर्म्स में मिल जाएगा। उसको याद करना है ना, मेरी ओपिनियन में ज़्यादा ट्रिकी रहता है। बेटर होगा आप इस वाले फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन को रख करके और फिर बाकी पॉइंट्स आप याद कर लें। पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, है ना, इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक। तो इसमें जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना, 2a/m a/m²। ठीक। और कंडीशन फॉर टेंजेंसी सेम ही रहती, a/m। और ये जरूर ध्यान में रखें भाई, ये जो m है ना, ये m, ये वाला m है जो कि क्या है, एक्चुअल स्लोप का रेसिप्रोकल है। ठीक। इस फॉर्म में याद करना ईजियर रहता है ना, इसीलिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। और लास्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन अगेन x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, है ना। वेरिएबल्स इंटरचेंज कर दी बेसिकली अपन ने इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पे भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। -2a/m -a/m²। आप चाहे तो इसको विजुलाइज कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल सिमिलरली जैसा अपन ने पिछले केस में किया था, है ना। करें, इसको भी कर लेते हैं। तो ये दूसरे वाले केस को यदि अपन विजुलाइज करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से रहता है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक। अब यदि किसी एक पर्टिकुलर स्लोप की लाइन इस वाले स्लोप पैराबोला पे टेंजेंट यहाँ पे है, ठीक, तो ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ के तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो नीचे वाले ग्राफ पे जो सेम स्लोप की जो लाइन है वो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगी, आप देख रहे हैं। तो यदि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2a/m a/m² है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है -2a/m -a/m² हो जाएगा, है। तो इस तरह से आप विजुलाइज कर लें, है ना, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। और अगेन जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी जो है ना, नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ लग जाएगा -a/m। अपन है ना ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला जो कंफ्यूजन है ना, इसको दूर करने के लिए, क्योंकि m नॉर्मली अपन स्लोप से एसोसिएट करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू m0y प्लस सी, है ना। 2a यहाँ पे ये m0 आ रहा है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ लाइन नहीं है, ये वाला m0 है, ये यहाँ पे जो भी आ रहा है ना y के साथ में, ये वो है। और कंडीशन फॉर टेंजेंसी a/m0, इसको m0 के फॉर्म में लिख लें या तो, ठीक। तो वो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टेंजेंट टू पैराबोला इन स्लोप फॉर्म, है ना, ये वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए। अब इस वाले स्टैंडर्ड पैराबोला का, है ना, एक वेरिएशन और देख लेते हैं। तो इस वाले पैराबोला का, है ना, एक वेरिएशन और देख लेते हैं, और वो क्या, इसके वर्टेक्स का जो पोजीशन है ना, इसको अपन शिफ्ट कर दें। यदि पैराबोला हमको इस फॉर्म में दे रखा है, जैसा अपन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इस पैराबोला में, इस वाले पैराबोला में और इस वाले पैराबोला में चेंज बस केवल यही है कि इसका हर पॉइंट, है ना, वर्टेक्स ही नहीं, है ना, वर्टेक्स तो शिफ्ट हुआ ही है ना, ऑब्वियसली उसके साथ साथ हर पॉइंट किससे शिफ्ट हो गया है,
वाई नॉट और एक्स नॉट से। तो इसके वाले केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगी, यदि लाइन का स्लोप m है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नॉट, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख रहे हैं, और इस वाली लाइन में हर पॉइंट को x नॉट वाई नॉट से अपन शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट प्लस सी। और चूंकि कंडीशन फॉर टेंजेंसी जो है वो सेम ही रहती है, c इज इक्वल टू ए बाई एम, इसको अपन ए बाई एम भी लिख सकते हैं सीधा, m x माइनस एक्स नॉट प्लस ए बाई एम। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना, ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं, जब हर पॉइंट जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट से शिफ्ट हो गया तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ए बाई एम स्क्वायर प्लस एक्स नॉट टू ए बाई एम प्लस वाई नॉट, ठीक। तो ये तो ओवरऑल डिस्कशन हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में, है ना, जो टेंजेंट टू पैराबोला की इक्वेशंस का। अपन ने हालांकि 4 स्टैंडर्ड पैराबोला तो देख लिए, पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराबोला है ना वो यही है, ये वाला। इनफैक्ट आप पुराने, है ना, जेई के क्वेश्चन यदि आप देखें तो टेंजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उसमें, है ना, आप देखेंगे 90%, मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 95% केस में जो पैराबोला यूज होता है वो यही पैराबोला यूज होता है। तो इसी पे मास्टरी कर लें आप, है ना, वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टैंडर्ड पैराबोला को बिल्कुल ही ध्यान में ना रखें, और वो टेबल को अच्छे से देख लें एक बार, है ना, थोड़ा विजुअलाइजेशन वगैरह कर लें। उसके अलावा, है ना, मेन पैराबोला, सबसे इंपॉर्टेंट पैराबोला यही है आपका, है ना। इसी के कुछ वेरिएशन में आ सकता है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x आ जाएगा, कुछ इस टाइप के, पर पैराबोला इसी फॉर्म में रहता है ना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में जो टेंजेंट से रिलेटेड है, ठीक।